नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर नंबर 3 टारोस रिवॉर्ड पढ़ाने वाला हूं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside। इसका मतलब ये है कि एक यंग यानी कि जवान लकड़हारा, वुड कटर हम लोग लकड़हारे को कहते हैं, एक जवान लकड़हारा जिसका नाम टारो था, वो अपने माता और पिता के साथ में एक सुनसान पहाड़ी के किनारे पर रहा करता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड्स इन दी फॉरेस्ट। वो पूरा दिन जंगल में लकड़ियां काटता रहता। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वो मेहनत तो बहुत करता। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो बहुत कम पैसे, मतलब बहुत थोड़े या बहुत ही कम पैसे कमा पाता। दिस मेड हिम सैड, ये बात उसको बहुत ही दुखी करती। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड, क्योंकि वो एक बहुत ही थॉटफुल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की बड़ी चिंता करता है। तो ये जो टारो है ये बहुत ही थॉटफुल सन है, मतलब अपने माता पिता के बारे में ये बहुत सोचा करता है और ये अपने बूढ़े माता पिता को जो भी उन्हें चाहिए वो लाके देना चाहता है। लेकिन अब भाई परेशानी क्या है कि पैसे तो है नहीं, और इसी वजह से वो क्या रहता, वो सैड यानी कि दुखी रहता। वन इवनिंग यानी एक शाम की बात है, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, जब टारो और उसके माता पिता उसके झोपड़ी के एक किनारे बैठे हुए थे, a strong wind began to blow, एक बहुत तेज हवा चलने लग गई। It whistles through the crack of the huts and everyone felt very cold। जो हवा है वो झोपड़ी में जो छोटे छोटे क्रैक्स थे, जो झोपड़ी में दरारें थीं, उनसे झोपड़ी के अंदर आने लग गई और सबको बहुत ही ठंड लगने लगी। सडनली, एकदम से, टारोज फादर सेड, टारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, काश मेरे पास एक कप सेक होता। सेक एक जापानीज ड्रिंक है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, वो अगर मेरे पास सेक होता तो सेक पीता और सेक मुझे गर्म कर देता और मेरे दिल को भी सुकून पहुंचता। दिस मेक्स टारो सैडर देन एवर, ये सुन के जो टारो है उसको पहले से भी ज़्यादा बुरा लगने लग गया। फॉर आ हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि भाई ये जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है जिसको कि ये लोग सेक कह रहे हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, टारो ने खुद से पूछा कि आखिर मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं थोड़ा सा सेक अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए कैसे ला सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने फैसला किया कि अब वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सवेरे, टारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। टारो जो है वो अपने बिस्तर से रोज़मर्रा से, मतलब रोज़ाना से जल्दी उठ जाता है और जंगल की तरफ चला जाता है। ही चॉप्ड एंड कट, वहाँ पहुँच के वो काटने लग जाता है लकड़ी। चॉप्ड एंड कट एज दी सन क्लाइम्ड, वो लकड़ी काटता रहता है और जो सूरज है वो भी धीरे धीरे चढ़ने लगता है, मतलब कि दिन आगे ऐसे बढ़ने लगता है। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जल्दी वो काम कर करके इतना ज़्यादा वार्म, मतलब इतना ज़्यादा थक जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ती है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो मुंह है वो एकदम सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका जो चेहरा है वो पसीने से भीग गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा, मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज
आए, मतलब ये सोचता है कि वो मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी अगर वो भी मेरी तरह गर्म होते, मतलब ये सोचा कि भाई अभी मैं जितना गर्म हूँ काश मेरे पापा भी उतने ही गर्म होते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचकर वो और जल्दी लकड़ी काटने लग जाता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन। वो जब लकड़ी काट रहा तो वो लगातार यही सोच, मतलब उस एक्स्ट्रा पैसे के बारे में सोच रहा था जो कि ये इस लकड़ी को बेचकर अपने पिता के लिए मतलब अपने पिता के लिए सेक खरीदने के लिए कमा सकता है। देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग, एकदम से टारो ने काटना रोक दिया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, उसको एक साउंड सुनाई दिया तो सोचने लगा कि भाई ये साउंड मैंने, मतलब ये मैंने क्या सुना। कुड इट बी पॉसिबल बी रशिंग वाटर, क्या वो संभवतः कोई बहता हुआ पानी हो सकता है। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग आ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो को कुछ भी मतलब ऐसा याद नहीं था कि जंगल के इस हिस्से में कोई बहता पानी या फिर कोई धारा यहाँ से जाती भी है। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत ही प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और वो आवाज की दिशा में भागने लगा, मतलब भाग के गया। टारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, टारो को एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा वाटरफॉल यानी कि पानी का झरना दिखा पत्थर के पीछे। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर इज फ्लोट क्वाइटली he cupped a little in his hand and put it to his lips, जहाँ पे पानी बह रहा था वहाँ पे ये नील मतलब घुटनों के बल बैठता है और अपने हाथों को पानी के नीचे रख के उनमें पानी भर के वो उस पानी को अपने होंठ पे रखता है। वॉज इट वाटर और वॉज इट सिक, अब पीते ही भाई उसके तो होश उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि भाई उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पानी है या फिर सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो उसको बार बार चखता है। एंड ऑलवेज इट्स वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और ठंडे पानी की जगह हर बार उसको स्वादिष्ट सेक का टेस्ट आ रहा था। टारो क्विकली फिल्ड अ पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड टू होम, टारो के साथ में एक छोटा सा पिचर मतलब एक डोंगा नहीं कह लो, एक बॉटल टाइप का बर्तन होता है जिसमें लोग पानी भरते हैं, ठीक है। तो जो टारो है वो अपने पिचर को यानी कि जो भी उसका बर्तन था उसमें पानी भरता है, और पानी कह रहा हूँ जो सेक निकल रहा था वाटरफॉल से उसको भरता है और अपने घर की ओर चल देता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ सेक, जो बूढ़ा आदमी कौन, जो टारो के पिताजी हैं, वो सेक पाकर बहुत ही डिलाइटेड यानी कि बहुत ही खुश हो जाते हैं। आफ्टर ओनली वन सॉलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, सिर्फ एक घूंट उस लिक्विड का पीकर वो कांपना बंद कर देते हैं। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर यानी कि ज़मीन के बीचों बीच यानी कि घर के यहाँ पे घर समझ लो, घर या कमरे के बीचों बीच अपना एक छोटा सा नाच करते हैं खुशी के मारे। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, एक पड़ोसी इनसे मिलने आता है। टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ अ सिक, जो टारो के पिता हैं वो भी बहुत ही पोलाइटली उसको मतलब इनके पड़ोसी को पीने के लिए एक कप सेक देते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, जो लेडी है जो महिला है बहुत ही लालच के साथ में उसको फटाफट पी जाती है। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करती है। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उसके बाद में जो टारो है वो उसको जादुई झरने की कहानी बताता है। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, इस स्वादिष्ट ड्रिंक मतलब स्वादिष्ट पेय के लिए शुक्रिया अदा करते हुए शी लेफ्ट इन हरी, वो जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। बाई नाइट फॉल, रात आने तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उस महिला ने उस कहानी को पूरे गांव में फैला दिया था। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutters family, उस शाम बहुत ही लंबा जमावड़ा लगता है किसके, लकड़हारे के घर मेहमानों का। Each man heard the story of the waterfall, हर आदमी मतलब हर व्यक्ति ने अब जो वाटरफॉल यानी कि जो झरने की कहानी थी अब वो सुन ली थी। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और उस सेक का एक घूंट भी ले लिया था। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, एक घंटे से कम के समय में जो पिचर था जिसमें टारो सेक भर के लाया था वो पूरा पूरा खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह,
टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर। टारो जो है वो अपने काम के लिए अगले दिन से भी पहले जल्दी निकल जाता है। ही कैरिड विद हिम अ लार्ज पिचर ही ओन्ड। उसके पास में एक बहुत बड़ा पिचर था, वो उसी को लेकर चला जाता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू दी वाटरफॉल। क्योंकि भाई उसने पहले ये मंशा बना रखी थी कि वो पहले कहाँ जाएगा, वाटरफॉल यानी कि झरने पर ही जाएगा। When he reached it, जब वो वहाँ पहुँचता है, he found to his great surprise all his neighbors there। वो बड़े आश्चर्य में पाता है कि भाई उसके सारे के सारे जो पड़ोसी हैं वो वहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं। एक सेकेंड, हाँ, दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स एंड बकेट। और उन लोगों ने, मतलब वो लोग अपने साथ में पिचर हो गया, बर्नी हो गई, बाल्टी वाल्टी हो गई, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। मतलब वो कुछ भी, जो भी बर्तन उनके हाथ लगा कि भाई वो जादुई सेक को ला सकें, वो सब वो अपने साथ ले आए थे। देन वन विलेजर्स नेल्ट। उसके बाद एक जो विलेजर, एक जो गांव वाला है, वो नेल्ट यानी घुटनों के बल बैठता है। एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और पानी के झरने के नीचे अपना मुंह रखता है पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। वो बार बार पीता है। एंड देन शाउटेड एंग्रीली। फिर गुस्से में चिल्लाता है, वाटर, नथिंग बट वाटर। अरे ये तो पानी है, पानी है और कुछ नहीं, ये तो पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड। जो बाकी लोग हैं वो भी प्रयास करते हैं। बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन वहां पे कोई सेक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। जो गांव वाले हैं वो मतलब ये सब देख के एकदम से चिल्लाते हैं कि भाई हमारे साथ में छल हुआ है। वेयर इज द टारो, कहाँ है टारो? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। हम इस वाटरफॉल यानी इस झरने में उसको डुबा डालेंगे। बट टारो हैड बीन अ वॉइस इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। लेकिन जो टारो था ये बहुत ही अक्लमंद था। मतलब जैसे इसने देखा कि भाई परिस्थिति बुरी हो रही है, तो ये चुपचाप एक पत्थर के पीछे छुप गया। When he saw how things was going, he was nowhere to be found। मतलब जैसे उसने देखा कि भाई चीज़ें किस प्रकार से घट रही हैं, वो पत्थर के पीछे छुप गया। अब वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, मतलब वो वहीं छुपा रहा। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one। मतलब ये है कि अपने सारे गुस्से और अपनी सारी निराशा को भुनभुनाते हुए धीरे धीरे जो गांव वाले हैं वो एक एक करके वहां से चले जाते हैं। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। जो टारो है वो अपनी हाइडिंग प्लेस यानी कि छुपी हुई जगह से बाहर निकलता है। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? इज ही वंडर्ड, वो सोचने लगता है। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या जो सेक है वो सिर्फ सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। एक बार फिर से वो थोड़े से लिक्विड, मतलब थोड़े से तरल को अपने हाथ में लेता है और अपने होठों पे रखता है। इट वॉज द सेम फाइन सेक। जैसे ही वो उसका स्वाद लेता है, उसको वही जो सेक का स्वाद है, मतलब कमाल का सेक का स्वाद है, वही आता है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटर गेव द डिलीशियस सेक, टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। मतलब यह है कि अपने माता पिता की चिंता करने वाले, अपने माता पिता के बारे में सोचने वाले जो आज्ञाकारी बच्चा है, आज्ञाकारी जो बेटा था टारो, उसके लिए जो जादुई वाटरफॉल था वो उसको स्वादिष्ट सेक दे रहा था। जबकि जो लालची लोग हैं जो कि वहाँ पे सिर्फ फायदे के लिए आए हैं, उसको वो सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी दे रहा था। द स्टोरी ऑफ द टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। जो टारो की एक कहानी है और ये जादुई झरने की कहानी है, ये जापान के एम्परर यानी कि जापान के शहंशाह या बादशाह तक पहुंची। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind। वो टारो को बुलाता है, मतलब टारो को बुलवाता है और उसको 20 हिस्से देता है सोने के, मतलब 20 सिक्के देता है सोने के उपहार के तौर पे उसके इतने अच्छे और दयालु होने पर। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro। और वो अपने शहर के सबसे सुंदर झरने को टारो के नाम पर रखता है। This said the emperor was to encourage all the children to honor and obey their parents। और जो शहंशाह था, जो बादशाह था, वो ये सब ऐसा इसलिए कहता है, ऐसा इसलिए करता है ताकि जो बच्चे हैं उनको इनकरेजमेंट मिले, मतलब उनको और प्रोत्साहन मिले कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी बात माने। तो ये तो हो गई इस पूरे चैप्टर की मीनिंग। आइए चलिए अब मैं आपको इस पूरे चैप्टर की एक छोटी सी समरी दे देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक जवान लकड़हारे की है जिसका नाम है टारो, और वो अपने माता पिता के साथ में एक पहाड़ी के किनारे अकेले रहता है। वो पूरा दिन लकड़ी काट के अपना गुजर बसर करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है। हालांकि वो मेहनत तो खूब करता है, लेकिन वो बहुत ही गरीब है। और वो बहुत ही थॉटफुल बेटा है, मतलब वो अपने माता पिता के बारे में बहुत सोचता है, और वो चाहता है कि उसके माता पिता की जो भी इच्छा है उनको वो सारी चीज़ें मिल सकें। लेकिन भैया क्योंकि अब टारो गरीब है तो वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है। एक शाम की बात है जब टारो अपने माता पिता के साथ में अपनी झोपड़ी के किनारे बैठा हुआ था। एक मजबूत हवा झोपड़ी के बाहर चलने लगती है, और जो झोपड़ी में दरारें हैं उससे वो हवा अंदर आने लग जाती है, जिसकी वजह से घर में बैठे सभी लोग ठंडाने लग जाते हैं। इसके जो पिता हैं वो एकदम से ठंडाते ठंडाते कहते हैं कि काश मेरे को, मतलब काश मुझको एक कप सेक मिल जाए जिसको पीकर मैं गर्म हो जाऊं। ये सुन के टारो को और भी भाई बुरा लगने लग जाता है। क्यों, सीधी सी बात है ना कि टारो बड़ा है, मतलब बहुत ही गरीब है, इतना ज़्यादा गरीब है कि वो इस सेक को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब वो इस सेक को भी नहीं खरीद सकता। अब अगला दिन होता है। ये जो टारो है ये जल्दी उठ जाता है, मतलब कि ये बहुत ही जल्दी उठ जाता है और जंगल चला जाता है। किस लिए जाता है? ताकि भाई वहाँ जाके वो ज़्यादा लकड़ी काट सके और उसको बेच कर जो उसको पैसा मिलेगा उससे वो अपने पिता के लिए सेक खरीद लेगा। अब टारो जाता है और वहाँ काम करने लगता है। काम करने करने मतलब काम करते करते वो बहुत ज़्यादा थक भी जाता है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगने लग जाती है। वो अपनी जैकेट को उतार देता है। वो इतना ज़्यादा काम करते करते थक गया था कि उसका जो मुंह है वो पूरी तरीके से सूख गया था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरीके से गीला हो चुका था पसीने से। अब वो काम कर ही रहा होता है कि एकदम से उसे पानी के बहने की आवाज़ आती है। अब भाई ये आवाज़ सुन के जो टारो है ये बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई उसको कभी भी जंगल के इस हिस्से में कोई भी वाटरफॉल का होना याद नहीं था। मतलब ये है कि वो कई बार इस हिस्से में जंगल के आया था और उसने कभी भी इस हिस्से में कोई भी वाटरफॉल नहीं देखा था। अब क्योंकि भाई टारो बहुत ही प्यासा है, मतलब बहुत ही थका है, इसलिए ये इस आवाज़ की तरफ दौड़ता है तो पाता है कि एक बड़े से पत्थर के पीछे एक छोटा सा वाटरफॉल है। ये टारो जाता है और वहाँ पे पानी पीने लगता है। अब वो जैसे ही पानी पीता है बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। क्यों आश्चर्य हो जाता है? इसलिए यह आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उस वाटरफॉल से पानी नहीं बल्कि सेक बह रहा था। अब भाई वो कई बार पीता है, मतलब कंफर्म करने के लिए, और फिर वो क्या करता है अपने पिचर में वो उस सेक को भर लेता है, अपने घर लेके आता है और फिर अपने पिता को पीने के लिए देता है। उसके पिता जैसे ही उस सेक को पीते हैं वो तो खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। उसी दोपहर इनके एक पड़ोसी हैं जो कि टारो के घर में मिलने के लिए आती हैं। जो टारो के पिताजी हैं वो उनको एक कप पीने के लिए सेक देती हैं, और फिर जो टारो है ये पूरी की पूरी कहानी अपने पड़ोसी को बता देता है। जो पड़ोसी है वो बड़ी जल्दी जल्दी इनका शुक्रिया अदा करके चली जाती है, और शाम तक पूरे गांव में बात फैल चुकी थी कि भाई टारो को कैसे सेक एक जगह से बहते हुए मिला। अब भाई शाम तक टारो के घर में तो खूब मिलने वालों के, खूब मेहमानों के तो जमावड़ा लग जाता है, और 1 घंटे के अंदर जो भी सेक टारो लाया था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अगली सुबह होती है। टारो जो है वो अब और भी जल्दी उठ के जाता है और अपने साथ में एक बड़ा सा पिचर लेता है ताकि वो इसमें और सेक ला सके। अब वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है, मतलब वाटरफॉल की जगह पे पहुँचता है, वो ये देख के बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि वहाँ पर इनके पड़ोस के, मतलब टारो के पड़ोस के जितने भी लोग थे वो सब मौजूद थे, और उन्होंने अपने साथ में जो कुछ चीज़ ला सकते थे, कोई भी बर्तन बाल्टी जो भी ला सकते थे सब ले आए थे जिसमें वो लोग सेक भर सकें। तभी वो देखता है कि भाई एक पड़ोसी झुकता है और वाटरफॉल से पानी पीने लग जाता है। तभी वो एकदम से कहता है कि अरे ये क्या है, ये तो सेक नहीं, ये तो पानी है। इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं वो भी पीते हैं उसको, और सब कहते हैं कि नहीं ये तो पानी है। अब ये सब ये सब जब सारे गांव वाले देखते हैं तो वो बड़े गुस्सा आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि टारो ने उनके साथ में छल किया है, तो गुस्से में कहते हैं कि भाई हमारे साथ छल हुआ है, कहाँ है टारो, उसको इसी फाउंटेन में, मतलब इसी झरने में डुबा देंगे। अब धीरे धीरे करके, वहाँ सेक है तो नहीं सिर्फ ठंडा पानी है, तो धीरे धीरे करके थोड़ी देर बाद वहाँ से गांव वाले सब लोग चले जाते हैं। जो टारो है वो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आता है, और फिर आने के बाद में वो उस वाटरफॉल में से पानी पीता है, और जैसे ही वो पीता है उसे वही सेक का स्वाद फिर से मिलता है। असल में बात ये थी कि ये जो वाटरफॉल था ये मैजिकल था, मतलब ये जादुई था, और ये जो अपने माता पिता का ख्याल रखने वाला जो बेटा है टारो, उसके लिए ये सेक निकालता था, जबकि जो लालची गांव वाले हैं उनके लिए सिर्फ उसमें पानी ही था।
अब ये जो तारो की कहानी है और ये जो जादुई वाटरफॉल की कहानी है, ये जापान के राजा तक पहुंचती है। जो जापान का राजा है वो इस जवान लकड़हारे को अपने महल में बुलाता है और उसको 20 सोने के सिक्के उपहार के तौर पे देखता है। और साथ ही में उसका मतलब उसके नगर का जो बहुत बड़ा फाउंटेन था उसका नाम भी टारो के नाम पे रखता है, ताकि जो यंगस्टर्स हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको इनकरेजमेंट मिले कि वो भी टारो की तरह ही अपने माता पिता का कहना माने, अपने माता पिता का सम्मान करें। तो ये तो हो गई पूरी पूरी स्टोरी। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड टारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। मतलब ये है कि जो टारो है वो स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में क्यों भागा था। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा, टारो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज थर्स्टी। टारो जो है वो स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में इसलिए भागा था क्योंकि वो प्यासा था। एंड ही हैड नेवर बिफोर हर्ड द साउंड ऑफ द फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया। और उसने उस क्षेत्र में उससे पहले कभी भी गिरते हुए पानी की आवाज नहीं सुनी थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड टारोज फादर शोज हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक। सेक पीने के बाद में जो टारो के पिता हैं उन्होंने अपनी खुशी कैसे जाया की। तो भाई इसका आंसर होगा, टारोज फादर शोड हिज हैप्पीनेस बाय डूइंग अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। मतलब ये है कि घर के बीचों बीच एक छोटा सा नाच करके टारो के पिता ने अपनी खुशी को दर्शाया। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द वाटरफॉल गिव टारो सेक एंड अदर वाटर। मतलब यह है कि जो वाटरफॉल है उसने टारो को सेक और बाकियों को पानी क्यों दिया। तो इसका आंसर होगा, द वाटरफॉल गिव टारो सेक बिकॉज ही वॉज थॉटफुल सन। सेक वॉज द रिवॉर्ड फॉर हिज गुडनेस। अदर पीपल वर जस्ट ग्रीडी सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर। मतलब जो वाटरफॉल है उसने टारो को सेक इसलिए दिया क्योंकि वो एक बहुत ही थॉटफुल सन था और जो सेक था वो उसकी गुडनेस मतलब उसकी अच्छाई का इनाम था, जबकि जो दूसरे लोग थे वो सिर्फ लालची थे, इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ पानी मिला। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन टारो। मतलब ये कि जो गांव वाले हैं वो टारो को क्यों डुबाना चाहते थे। तो भाई इसका आंसर होगा, द विलेजर्स वांटेड टू ड्राउन टारो बिकॉज दे थॉट ही हैड ट्रिक्ड देम। जो गांव वाले हैं वो टारो को इसलिए डुबाना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि भाई टारो ने उनको छला है। अगला है, वाई डिड द एम्परर रिवॉर्डेड टारो। यानी कि जो एम्परर थे, जो बादशाह थे, उन्होंने टारो को रिवॉर्ड क्यों दिया, टारो को इनाम क्यों दिया। तो इसका आंसर होगा, द एम्परर रिवॉर्डेड टारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टूवर्ड हिज पेरेंट्स। दिस वॉज द एम्प्रेस वे टू इनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू शो रिस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। मतलब ये है कि जो एम्परर थे उन्होंने टारो को इनाम दिया था इसलिए क्योंकि वो बहुत ही गुड मतलब अच्छा और बहुत ही दयालु था। और ये एम्परर यानी कि बादशाह का एक तरीका था ये दर्शाने का या फिर जो बच्चे हैं उनको ये प्रोत्साहन देने का कि वो भी टारो की तरह ही अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी बात माने और उनकी सेवा करें। अगला क्वेश्चन है, मार्क द राइट आइटम। मतलब यह है कि भाई आपको क्वेश्चन दिया है और नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से उन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। जिसकी पहला है, टारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज। टारो बहुत ही कम पैसा कमाता था क्योंकि ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, वो कड़ी मेहनत नहीं करता था, ये गलत है। द विलेजेस डिडंट नीड वुड, गाँव वालों को लकड़ी की जरूरत नहीं थी, ये भी गलत है। द प्राइस ऑफ द वुड वर वेरी चीप, जो प्राइस था लकड़ी का बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही लो था, बहुत ही नीचे था। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला दिया है, टारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। टारो ने एक्स्ट्रा पैसा कमाने का फैसला किया टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, ताकि वो और आरामदेह जिंदगी जी सके। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक, ताकि वो अपने पिता को थोड़ा सा सेक खरीद के दे सके। जी हाँ, ये वाला सही है, तो इसको टिक कर लो। ये हैं दोनों के ऑप्शंस। इसके बाद में थर्ड है, द नेबर लेफ्ट टारोज हट इन दी हरी बिकॉज। जो पड़ोसी थी वो टारो की झोपड़ी से जल्दी जल्दी गई क्योंकि शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, क्योंकि वो ड्रिंक पी के बड़ी खुश थी। शी वॉज अस्टॉनिश टू हियर टारो स्टोरी, वो टारो की कहानी सुन के बड़ी आश्चर्यचकित थी। शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, वो पूरे गाँव को पानी के झरने के बारे में बताना चाहती थी। तो सही ऑप्शन है हमारा सी, मतलब थर्ड वाला। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्किंग विथ लैंग्वेज। स्ट्राइक ऑफ द वर्ड इन दी बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुइटेबल। मतलब ये कह रहा है कि नीचे जो बॉक्स में हमारे वर्ड दिए हुए हैं उनमें से आपको उन वर्ड्स को स्ट्राइक आउट यानी कि काट देना है जो कि सुइटेबल नहीं है। टारो वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट एवरीथिंग दे नीडेड, दिस शोज ही वॉज। मतलब जो टारो है वो अपने माता पिता को हर वो चीज़ देना चाहता जो कि उनको चाहिए थी। ये दर्शाता है कि भाई टारो थॉटफुल था, हार्ड वर्किंग। देखिए आप किसी अपने परिजन से प्रेम करते हो
ये दर्शाने के लिए आपके कड़ी मेहनत करने वाला होना जरूरी नहीं होता है, तो हमारा हार्ड वर्किंग काट दो, ईमानदार काट दो, एफिशिएंट काट दो और ट्रस्ट वर्दी काट दो। बिकॉज ही वॉज थॉटफुल, वो अपने माता पिता के बारे में बहुत सोचता था, लविंग, बहुत ही प्यार करता था, कंसिडरेट, उनके बारे में हर वक्त सोचा करता था, और काइंड, बहुत ही दयालु था। ठीक है, तो ये हमारे 4 सही होंगे। अगला है दिस मेड टारो सैडर देन एवर। देखिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, ठीक है, और इस लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हुए हैं नीचे। ठीक, तो पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। यहाँ ये कह रहा है दिस मेक टारो सैडर देन एवर, यानी कि यह सुन के जो टारो था वो पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गया था। तो ये हमारी वो लाइन है जब टारो अपने पिता को ये कहते हुए सुनता है कि काश मेरे पास थोड़ा सा सिक होता तो उसको पीकर मैं गर्म हो जाता और मेरे दिल को भी अच्छा लगता। तो यही लाइन है, उसके बाद में ये वाली थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ दिया है दिस रिफर्स टू, यानी कि इस जो लाइन है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें दिस किस चीज़ को रिफर कर रहा है? तो भाई दिस जो टारो की इनएबिलिटी है अपने पिता के लिए सिक खरीदने की, उसको रिफर कर रहा है। अगला दिया है यहाँ पर दिस सेट द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे दियर पेरेंट्स। दिस, अब देखिए सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ये कह रहा है इस सेंटेंस में दिस क्या चीज़, मतलब दिस किसको रिफ़र कर रहा है? तो ये हमारे ये वो वाली लाइन है जब एंड में है ना कि जो राजा है, मतलब जो महाराज है, वो टारो को 20 सोने के सिक्के देता है और साथ ही में उनके महल कह रहा हूँ, उनके राज्य का जो सबसे बड़ा फाउंटेन था उसका नाम वो टारो के नाम पे रख देता है। और राजा ने ये सब इसलिए किया था ताकि जो बच्चे हैं उनको और इनकरेजमेंट मिले कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी बात माने। तो यहाँ पे जो दिस है ये इसी चीज़ को रिफ़र कर रहा है। तो भाई यहाँ पे डाल लो ये रिवॉर्डिंग टारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। ठीक, जो दिस है वो इसी चीज़ को रिफ़र कर रहा है। इसके बाद में हमारा इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड्स बिलो इन द पेयर दैट राइम। मतलब ये कि भाई नीचे के शब्दों को आपको ऐसे जोड़े में मतलब ऐसे जोड़ों में लगाने हैं जो कि राइम करें। राइम जैसे कि यंग का लंग, मनी का सनी, ऐसे ही। ठीक, तो भाई यंग का लंग हो जाएगा, वैक्स का हो जाएगा एक्स, वे का हो जाएगा डे, सैड का हो जाएगा बैड, कुड का हो जाएगा वुड, स्टॉप का हो जाएगा हमारा चॉप, मनी का हो जाएगा हमारा मनी से जुड़ा कुछ है नहीं कि यहाँ पे मनी से जुड़ा बेटा कोई यहाँ दिख, अच्छा ये है तो सनी, मनी का हो जाएगा सनी, साउंड का हो जाएगा राउंड, फास्ट का हो जाएगा लास्ट। ठीक, ऐसे आपको लगा लेने हैं, ये मैंने आपके लिए कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है फिल इन दी ब्लैंक्स विद द बॉक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। मतलब ये जो डब्बे में शब्द दिए हैं आपको इनको नीचे भरना होगा। जैसे कि पहला है ए खाली जगह वुड कटर लिव्ड ऑन ए, तो भाई ए यंग हो जाएगा। ठीक है, यंग हो जाएगा, यंग को पहले कर लो, ए यंग वुड कटर लिव्ड ऑन ए। उसके बाद में है लोनली, ठीक है, ऑन आ लोनली हिल साइड। ही वॉज आ खाली जगह, तो ये हो जाएगा थॉटफुल सन, ही वॉज अ थॉटफुल सन हु वर्कड वेरी हार्ड but earned little money. One day he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. तो ये हो गए भाई, ये आपको भर देने हैं। ये लीजिए मैंने आपके लिए भर दिया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड दी सेंटेंस इन द स्टोरी एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आप स्टोरी में ढूंढिए और जो खाली जगह है इसको आप भर दीजिए। तो ये लीजिए, ये भी मैंने आपके लिए भर दिया है। दिस मेड टारो खाली जगह देन एवर, तो भाई सैडर अभी ऊपर ये लाइन आई थी। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन दी मॉर्निंग बिफोर। तो ये हमारे हो गए फिलअप वाले। चलिए अगला हमारा दिया है स्पीकिंग एंड राइटिंग। पहला इसमें स्पीक दी फॉलोइंग सेंटेंस क्लियरली बट एज क्विकली एज यू कैन लर्न दैम बाय हार्ट। नीचे मतलब इसका ये है कि भाई नीचे जो भी हमारे सेंटेंस दिए हुए हैं ये आपको क्लियरली और क्विकली पढ़ने होंगे। तो चलो भाई पढ़ लेते हैं। How much wood a woodcutter chuck if a woodchuck would? अच्छा ये काफ़ी टंग ट्विस्टिंग वर्ड है। टंग ट्विस्टिंग मतलब कि
ऐसे शब्द जिनको पढ़ते पढ़ते आप अटक जाओ या फंस जाओ, ठीक है, तो वैसे ही दिया हुआ है। तो हमारा क्या दिया है, ये हमारा ऐसे ही पूरा दे रखा हुआ है। हाउ मच वुड अ वुड कटर चक इफ अ वुड चक वुड। सेकंड क्या है, Betty bought a bitter butter, but the bit of the butter was a little bitter. So she bought some better butter to make the bitter butter better. ठीक है, चलिए इसको और जल्दी पढ़ते हैं। Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was a little bitter. So she bought some better butter to make the bitter butter better. ठीक, ऐसे ही आपको इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ, एक सेकेंड, द स्टोरी ऑफ टारोज रिवॉर्ड शोज दैट टारो इज थॉटफुल, हार्ड वर्किंग एंड ऑल्सो वाइज। रीड अलाउड द पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट शो दीज क्वालिटीज इन टारो। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो ये स्टोरी है टारोज रिवॉर्ड की, ये दर्शाती कि जो टारो है बहुत ही थॉटफुल है, हार्ड वर्किंग है और वाइज है। जिस जिस पार्ट में, मतलब जो जो स्टोरी का पार्ट जो कि इन तीनों क्वालिटीज़ को दर्शाता है, उनको आपको जोर से पढ़ना होगा। तो मतलब एक तरीके से यही कि भाई आप लोग रीडिंग कर लीजिए, उतना बहुत है, ये अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, लाइक पैट्रिक इन दी स्टोरी हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, टारो इज हेल्प्ड बाय मैजिक, डू यू बिलीव इन मैजिक, व्हाट आर द मैजिकल थिंग्स दैट हैपेंड इन दीज स्टोरीज। इसमें ये कह रहा है कि भाई जैसे कि हु डिड पैट्रिक होमवर्क में पैट्रिक के साथ में मतलब पैट्रिक की सहायता जादू ने करी, टारोज रिवॉर्ड में टारो की सहायता जादू ने करी। ऐसे ही कह रहा है कि क्या आप जादू में यकीन रखते हो, और इन दोनों स्टोरीज में क्या मैजिकल थिंग घटी है, मतलब क्या जादुई चीज़ घटी है। विच स्टोरी डू यू, देखिए ये जो वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपको करने नहीं है, बस अपने मन में ही इनका आंसर देना है। ठीक, लिखने मत लग जाना, बस अपने मन में इन सब का आंसर दो। विच स्टोरी डू यू लाइक बेटर एंड वाई, इनमें से कौन सी स्टोरी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क या फिर टारोस रिवॉर्ड, दोनों में से कौन सी अच्छी लगी। डू यू नो विच इज डू यू नो सच स्टोरीज इन अदर लैंग्वेजेस, क्या आप ऐसी कहानियों को दूसरी भाषा में भी जानते हो। डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास, अपनी कक्षा में इन प्रश्नों पे चर्चा करो। अगला दिया है, नाउ राइट अ पैराग्राफ और टू अबाउट दीज टू स्टोरीज कंपेयरिंग दैम। अब ये कह रहा है कि भाई आपको एक या दो पैराग्राफ लिखना होगा इन दोनों स्टोरीज पर, मतलब ऐसे लिखना है कि ये मानो कि आप दोनों ही स्टोरीज को कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे से। ठीक है, चलिए अगला हमारा दिया हुआ है सी का फर्स्ट, लिसन टू दीज चिल्ड्रंस व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, इन बच्चों को सुनो ये लोग क्या बात कर रहे हैं। आई थिंक स्विमिंग इज मोर डिफिकल्ट देन ड्राइविंग, आई थिंक इट इज मच लेस डिफिकल्ट, एनी हाउ नीदर ऑफ देम इज एज डिफिकल्ट एज लर्निंग इंग्लिश। एक बच्चा कह रहा है कि मुझे लगता है कि तैरना ड्राइविंग करने से ज़्यादा डिफिकल्ट है। दूसरा बच्चा कह रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो कम डिफिकल्ट है। तीसरा बच्चा कह रहा है कि भाई ये दोनों ही इंग्लिश सीखने से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है, वर्क इन दी ग्रुप, मतलब समूह में काम करो, कम टू सम अग्रीमेंट ऑन ईच ऑफ द एक्टिविटी गिवन बिलो, मतलब नीचे दिए हुए जो एक्टिविटीज़ हैं इन सबको करो और ये डिसाइड करो कि इनमें से कौन सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, कौन सी बोरिंग थी, कौन सी आपको सेफेस्ट लगी और कौन सी आपको बहुत ही डेंजरस लगी। ठीक है ना, तो ये सब आप लोग अपने से कर सकते हो। ये सारी एक्टिविटी दी हुई है, इन सबको करके पढ़ो और फिर अपने मन में सोचो कि भाई कौन सी, मतलब ऐसा कौन सा काम है जो कि मैं आराम से कर लूँगा, कौन सा ऐसा काम है जो कि मैं आराम से नहीं कर पाऊँगा। चलिए इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन डिक्टेशन। तो यहाँ दिया है, योर टीचर विल स्पीक दी वर्ड गिवन बिलो, मतलब आपके जो टीचर हैं वो नीचे दिए हुए शब्दों को बोलेंगे। राइट अगेंस्ट ईच टू न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट, आपको उनके सामने दो नए शब्दों को लिखना है जो कि इन शब्दों से क्या करें, राइम करें, यानी कि मेल खाएं। जैसे कि भाई बैड, तो बैड से मिलता जुलता क्या होता है, बैड से मिलता जुलता हमारा हो जाता है लेड और फेड, इस तरीके से। वैक्स का हो जाएगा फैक्स और टैक्स, फास्ट का पास्ट, लास्ट, चॉप का हॉप, शॉप, ऐसी यंग का हंग, संग। ठीक, ऐसे आप वर्ड्स लिख सकते हो। ये मैंने आपके लिए कर दिए हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो खुद से भी इन वर्ड्स को लिख सकते हो। चलिए ये तो हो गया पूरा पूरा चैप्टर। अब इस चैप्टर में एक छोटी सी पोयम भी है क्वेरल नाम से, इसको भी कर लेते हैं। क्वेरल, एक सेकंड, क्वेरल, देखिए क्वेरल का मतलब क्या होता है, क्वेरल का मतलब होता है कोई झगड़ा। ठीक है ना, किसी भी झगड़े को हम क्या कहते हैं, क्वेरल कहते हैं। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, मतलब मैंने अपने भाई के साथ में झगड़ा किया। आई डोंट नो वॉट अबाउट, मुझे नहीं पता कि किस बारे में, लेकिन झगड़ा हुआ। वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ हुई। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और किसी तरीके से हमें लड़ाई होने लग गई।
द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, शुरुआत तो धीरे से मतलब थोड़ी सी हुई थी. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंत बहुत ही मजबूत लड़ाई के साथ में हुआ. ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, उसने कहा कि वो सही है, मैं जानता था कि वो गलत है. वी हेटेड वन अनदर, हम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, जो दोपहर है वो काली हो गई, यानी कि दोपहर रात हो गई. देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन दी बैक, फिर एकदम से मेरे भाई ने मुझे पीछे थपथपाया. एंड सेड, ओ कहा और कहा, ओह कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, अरे बस भी करो, अब हम लोग पूरी रात ये सब नहीं कर सकते. आई वॉज इन दी रॉन्ग सो ही वॉज इन दी राइट, मैं गलत था तो वो सही था. ये होगी पूरी पोयम, और इसके जो राइटर हैं वो हैं एलेनोर फैरजॉन. चलिए अब इस पोयम में भी हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग कर लेते हैं. पहला दिया है, विथ योर पार्टनर ट्राई टू गैस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस, मतलब नीचे दिए जो फ्रेज हैं उनकी मीनिंग गैस करने की कोशिश करो. तो भाई है पहली चीज़ है फेल आउट. देखिए फेल आउट का मतलब होता है लड़ना, ठीक. टर्न ब्लैक, टर्न ब्लैक, वैसे टर्न ब्लैक का मतलब होता है काला होना, लेकिन यहाँ पे टर्न ब्लैक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि भाई जो दिन था वो हमारा रात में बदल गया. रीड दीज लाइन्स फ्रॉम दी पोएम, इन लाइनों को पोएम से पढ़ो, ये वाली आपको पढ़ लेनी है. वन थिंग लेड टू अनदर, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, थम्प्ड मी ऑन दी बैक. डिस्कस विद योर पार्टनर वॉट दीज लाइन्स मीन्स, अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करो कि भाई इन लाइनों की मीनिंग क्या है. तो अभी मैंने आपको ये चीज़ ऊपर ही पढ़ाई है. इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है. डिस्क्राइब द रीसेंट क्वेरल दैट यू हैव हैड विथ योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड. हाउ डिड इट स्टार्ट, हाउ डिड यू क्वेरल, व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, हाउ डिड इट एंड. मतलब ये कह रहा है कि भाई जो भी अभी हाल ही में जो भी लड़ाई हुई है आपके भाई बहनों के साथ में, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब उसके बारे में आपको और बताना है कि भाई आपकी लड़ाई कैसे शुरू हुई, किस बात पे शुरू हुई और कैसे अंत हुई, ये सब आपको इसमें थोड़ा सा बताना होगा. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन. इसी के साथ में हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म. अगर आपके मन में इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है या कोई पार्ट है जो कि इस चैप्टर का आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा. और अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई है तब भी कमेंट करके नीचे बता दो कि सर समझ में आ गया. ठीक है, अच्छा. और जाने से पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. अब बच्चों हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.